एक बार गलती से मां शब्द निकल आया था विवेकानंद जी के मुख से, गलती से रामकृष्ण जी के मुख से गलती से पत्नी के लिए मां शब्द निकल आया। और स्वामी राम कृष्ण परमहंस जी महाराज ने फिर कभी भी उनको पत्नी का संबंध नहीं, मां के रूप में और काली का रूप ही अपनी पत्नी को देखते थे और हमेशा अपनी पत्नी के ही पूजा के रूप में काली का रूप, मां का रूप था। मेरी माँ ने कहा है, मेरी माँ के अंदर से मेरी भावना माँ कहने के लिए आई है, एक काली है मेरी माँ ही मेरे सामने है। और कभी भी फिर हमेशा उन्होंने पूजा किया पत्नी की। आप देखते हो ना हमेशा उज्जटा फोटो में आप दर्शन किए होंगे, विवेकानंद जी का जहां भी संस्था होगी वहां उनके गुरु माँ और गुरु जी की चित्रपट। भगवत प्रेमियों और शिव जी ने संकल्प किया, मन ही मन में संकल्प किया, आकाशवाणी होने लगी, धन्य भोलेनाथ, धन्य हो जो आपने ऐसे संकल्प किया। शिव जी ने कहा हाथ जोड़ता हूं, शांत हो जाओ। क्यों? बोले महाराज हमने मन ही मन संकल्प इसलिए लिया था कि सती को पता ना लगे और आप शोर मचा रहे हो, सती दुखी हो जाएगी कि मेरे पति ने त्याग दिया है। सती को कष्ट नहीं होना चाहिए, पति का धर्म है, पत्नी को कष्ट नहीं आना चाहिए। मैं कैसे? सती सुन लिया। सती ने कहा भोले बाबा आपने कौन सा संकल्प लिया है? शिव जी ने कहा देवी क्या संकल्प लिया, चक्कर में मत पड़ो, मुझे कथा याद आ गई, तुम्हें कथा सुनाता हूं, कथा सुनो। अब भोले बाबा का कथा सुनाना मकसद होता तो कथा पूरी होती। भोलेनाथ जी का मकसद था कि सती को बोलने नहीं देना है, जिससे दोबारा पूछे ना कि आपने क्या संकल्प लिया। शिव जी ने सोचा झूठ बोलूंगा तो पाप लगेगा और सत्य बोलूंगा तो सती दुखी हो जाएंगी, इसलिए कथा सुनाना शुरू किया। सती ने सोचा कैलाश पहुंचूंगी तो मेरा ही चलेगा, घर में तो माताओं की ही चलती है, घर में जाकर पूछूंगा आपने क्या संकल्प लिया। भगवान बोले कोई बात नहीं, पहुंचने तो दे। जैसे भोले बाबा कैलाश पहुंचे, भोले बाबा समाधि लगाकर बैठ गए। बोलना चलना बंद। सती सोचे अब जगेंगे तो पूछूंगी, अब जगेंगे तो पूछूंगी। बीते संवत सहस 87 हजार साल तक भोलेनाथ समाधि लगाकर बैठे रहे। सती जी इंतजार करती रही। जैसे 87,000 बाद समाधि खुली, सती दौड़ कर आई। इतने दिनों के बाद, विछोह के बाद पति मिले हैं। भगवान भोलेनाथ ने एक आसन जो बाएं हाथ में रहता था उस आसन को सामने रख दिया। देवी बैठ जाओ, आसन ग्रहण करो। अब सती को विश्वास हो गया, अभी तक तो भोलेनाथ मुझे बाएं हाथ में बिठाते थे, आज सामने बैठा रहे हैं, यानी शिव ने मेरा त्याग कर दिया। सती को पूर्ण विश्वास है। सती दुखी हो गई, लेकिन उसी समय तादृशानि च तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनन्तरुकालेना विज्ञानी दर्शनानपि। मैंने पाप किया है, अच्छा किया भोलेनाथ जी ने। शिव जी सती विचार करती हैं। अचानक उसी समय कुछ विमान ऊपर से इधर उधर जा रहे थे। सती ने पूछा कहां जा रहे हो? देवताओं ने कहा सती यहां बैठी है, तेरे पिता के घर में यज्ञ तू नहीं जाएगी। सती ने कहा चलो मैं आ रही हूं। शास्त्र कहते हैं आपका कोई करी हो और आपको बुलावा ना आए, कार्ड ना आए, तो दुनिया वाले आस पड़ोस वाले बड़ा मजा लेते हैं। अरे तू नहीं गई, हम तो वहां से आ रहे हैं। उनको मालूम है कि नहीं आई चिट्ठी तब भी जबरदस्ती पूछेंगे, जल्दोजस्ती पूछेंगे क्यों नहीं, क्यों नहीं। सती ने कहा नहीं नहीं, मेरा पिता का घर है, मैं जाऊंगी, आप चलो। अब तो सती चलने लगी। जैसे सती मैया चलने लगी, भगवान भोलेनाथ ने कहा मत जाओ, मेरा झगड़ा कर्ण तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुला दिया। सती ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी। सती जब बार बार जाने की बात कहती, भगवान भोलेनाथ आपकी मर्जी, चले जाओ। सती मैया चल दी। भगवत प्रेमियों, रास्ते में सती जब विचार करती हैं अब मैं जाऊंगी, पिता से ऐसे मिलूंगी, माँ से ऐसे मिलूंगी, ऐसा विचार करती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं यदि बेटी ना आए किसी कार्यक्रम में, सच्चा दुख किसी को होता है तो मां को सबसे बड़ा दुख होता है। पुराहम स्वसुताम दृष्ट्वा संधान्याम तनई सहा अभवम विकृतस्ताता कामयोनिः प्रपीडितः। अब तो वास्तव में
प्रसूति की 16 कन्याओं में 15 कन्याएं आ चुकी थी, केवल सती नहीं आई थी। भगवत प्रेमियों, 15 बेटी आने की खुशी नहीं थी, लेकिन एक बेटी नहीं आई थी, इसलिए प्रसूति रोते हुए बैठी थी। मायके में तो वास्तव में तभी तक महत्व होता है व्यक्ति का जब तक मायके में माँ रहती है। जब तक माँ है तो बेटियां तो अपना घर समझ करके जब चाहे तब भाग जाती हैं और उनका वही सम्मान होता है। लेकिन जब माँ चली जाती है तब तो केवल एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, मायके में जाना है, वह सम्मान नहीं मिलता। त्योहारों में जब बेटियां मायके जाती हैं तो माँ दरवाजे में बैठ, अब आएगी, कहां पहुंच गई, अब तक नहीं आई, कितने फोन माँ के आते हैं। लेकिन जब माँ नहीं होती तो क्या होता है? सच्चा जग रोती हुई माँ बैठी, इधर जैसे सती पहुंची, माँ ने मिला, माँ बड़े भाव से मिलती हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हुए लिखते हैं, सादर भली मिली एक माता, सादर भली मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सन्मानी, दक्ष त्रास का हुन सन्मानी, श्री राम जय सिया रामा, श्री राम जय सिया रामा। भगवत प्रेमियों, जैसे माँ ने सती को देखा, माँ गदगद हो गई, हृदय से लगा लिया, रोने लगी। बेटी, बड़ी कृपा हुई ठाकुर जी की जो तू पहुंच गई। सती चुम्बन करती हैं, सती को गले से लगाती हैं और बेटी को खूब प्यार करती हैं। लेकिन तब तक और बहनें आई और 15 की 15 बहनों ने कहा, अरे सती, अच्छा हुआ तू आ गई, पिता ने नहीं बुलाया तो क्या हुआ, अच्छा हुआ जो तू कह गई। अब ये कहने की क्या जरूरत थी? लेकिन बहनों ने खूब व्यंग्य उड़ाया सती का। सती ने कुछ ध्यान नहीं दिया। यज्ञशाला गई, यज्ञ में देखा छोटे छोटे देवताओं का स्थान मिला है, लेकिन शिव का स्थान नहीं मिला। सती ने कहा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन शिव का अपमान बर्दाश्त नहीं। स्त्री सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने पति का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सती जी ने योगाग्नि का वाहन किया। अस कही योग अग्नि तन जारा, भयम शकल मकाहाकारा। योगाग्नि के द्वारा शरीर को भस्म कर दिया। भगवान शिव को पता लगा, शिव ने वीर को प्रकट किया। वीरभद्र जाते हैं दक्ष के यज्ञ में, यज्ञ को विध्वंस करने लगे। पूखा नाम के देवता की पत्ती सी टोक दी, भग नाम के देवता की आंखें फोड़ दी, भृगु नाम के ऋषि की दाढ़ी नोच ली। जैसे दक्ष आया, दक्ष के सर को पकड़कर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। ऐसा भी कोई यज्ञ? एक तरफ बेटी का पार्थिव शरीर, दूसरी तरफ पिता का पार्थिव शरीर। इधर सभी देवता जब विचलित हुए, सभी देवता भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किए। भगवान भोलेनाथ ने सब पर प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ ने सबको आशीर्वाद दिया। भूखा देवताओं को कहा, भैया तुम्हें कोई जरूरत नहीं है दांत की, यदि भूख लगे तो सतुआ घोर घोर कर पी जाओ, भूख का कोई काम नहीं। बोलो राधे राधे। सतुआ में दांत का कोई काम नहीं होता, सतुआ घोलो पी जाओ, काम हो गया। भाग नाम के देवता है, महाराज मेरी आंखों को दे दीजिए। शिव जी ने कह दी, मैं आंखों गूंग दूंगा, दुनिया की बुराई देखोगे। मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम अंदर से मेरा दर्शन कर पाओगे। भृगु नाम के ऋषि आए, महाराज साधुओं की दाढ़ी ना हो तो साधु का रूप अच्छा नहीं लगता, आप मेरी दाढ़ी दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं पूरी दाढ़ी तो नहीं, लेकिन आपको थोड़ी सी दाढ़ी दे देता हूं। और भगवान भोलेनाथ ने बकरा छाप दाढ़ी भृगु ऋषि को दे दिया।
बकरा छाप दाढ़ी आप लोग जानते होंगे, मैंने बहुत बार बताया है। जो फ्रेंच कट की दाढ़ी होती है ना दिल्ली में, ऐसे इसको बकरा छाप दाढ़ी करते हैं शिव पुराण में। बोलो राधे राधे। कोई रखे हो तो क्षमा करना भाई, जो यहाँ लिखा हमने वही कहा। बकरा छाप दाढ़ी मिली। रघु ऋषि ने सोचा जो ही राम सोई राम, कुछ तो मिला। नंबर आया दक्ष का, भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ बकरे का सर काटकर मेरे ससुर जी के धड़ में लगाओ। बकरे का सर लगा और स्वयं दक्ष सुंदर स्तुति करने लगे।